हेलो बच्चों, तो हम पढ़ेंगे आज कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं कुछ फार्मूलेज। तो फार्मूले में क्या दिया आपको, सपोज एक फंक्शन दिया है, क्या फार्मूला है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स के y इक्वल टू आपको दिया है एक्स रेस टू एन, तो इसका डेरिवेटिव आप लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ठीक है, लेकिन अब आपको अगर कंपोजिट फंक्शन दिया है, मीन्स ऐसे दिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और उसका पावर दिया है अब आपको n, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप देखेंगे कैसे लेना है। देखो, आपको फंक्शन क्या दिया है स्टार्टिंग को, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू पावर n। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स रेस टू n माइनस वन। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये आएगा इसका आंसर। तो एग्जांपल भी देख सकते हैं आप सॉल्व करके। अब सेकंड अगर आपको दिया है स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो आप वन बाय, पहले क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा वन बाय टू रूट एक्स, मीन्स वन बाय टू रूट ऑफ एक्स मीन्स रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो मीन्स अगर कंपोजिट फंक्शन है तो ऐसा आपको आंसर मिल रहा है। तो ये सब फार्मूले आप लर्न करो। जैसे कि साइन एफ ऑफ एक्स है, तो साइन एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो क्या आएगा आपको कॉस एफ ऑफ एक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। अगर आपको दिया है कॉस एक्स, मीन्स आपको दिया वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा दिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो आप ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एग्जांपल लेंगे आप, तो देखो अब आपको अगर फंक्शन दिया वाई इक्वल टू साइन ई रेस टू एक्स, ऐसा दिया, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखेंगे अपन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का होता है कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, तो अगेन इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ई रेस टू एक्स कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स। ऐसे होते हैं कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर जो सॉल्व किया है, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये जो सॉल्व क्वेश्चन है आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के मेथड से सॉल्व करके दिखाए। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये देखते हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दिया है, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, मीन्स यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स दिया है, साइन ऑफ लॉग एक्स। एक्चुअली क्या होता है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो x की जगह पर क्या दिया है, लॉग एक्स, मीन्स अनदर फंक्शन दिया है दूसरा। तो ये क्या हो गया, कंपोजिट फंक्शन। अब इसका लेना है हमको डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो सेकंड है वो इजी है, इससे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ी इसको टाइम लगता है, लेंदी मेथड है। लेंदी मेथड ईजी है, लेकिन उसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अब आपने क्या लिखा, क्वेश्चन दिया y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, तो आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो ये मिल रहा है कॉस ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाई एक्स, तो ये आ गया आपका आंसर कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। अगर सॉल्व करके देखना है तो ऐसे सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स, इसको करना है डिफरेंशिएट, तो आप नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
फिर करेंगे dy बाय डी एक्स, मीन्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं y को, मीन्स गिवन फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x। अब साइन ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव क्या आता है देखो, cos x मीन्स cos ऑफ log x इंटू अगेन डी बाय डी एक्स ऑफ log x। अब cos ऑफ log x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 1/x। तो इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं आप cos ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाय x। तो ये होगा इसका आंसर dy बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ log x बाय x। इसके लिए आ रहा है डेरिवेटिव y इक्वल टू साइन ऑफ log x, एक कंपोजिट फंक्शन है। और दूसरी मेथड देखो, इसी को सॉल्व करने के दूसरे मेथड से क्या किया है, अब आपने क्या दिया है y इक्वल टू साइन ऑफ log x से क्वेश्चन दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो log ऑफ साइन x है, ये साइन ऑफ log x है, ठीक है। तो जो log x है इसको लिया हमने u, log x को लिया u, मीन्स u इक्वल टू log x। तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू साइन ऑफ u, क्योंकि log x को हमने पुट किया u, तो इंस्टेड ऑफ log x वी कैन राइट हियर u, तो y इक्वल टू साइन u। अब ये क्या है, वेयर y इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज द डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। तो बाय डेफिनेशन हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय डी एक्स, मीन्स y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u एंड u को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, उनका है मल्टीप्लिकेशन, तो हमको तो भी आंसर मिल जाएगा। अब अगर log x को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मीन्स u इक्वल टू log x है, तो ये ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा u का du बाय डी एक्स इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/x और dy बाय du इसका डेरिवेटिव मीन्स y क्या लिया आपने साइन u, इसका डेरिवेटिव आएगा cos u। तो ये हो गया आपका आंसर cos u इंटू 1/x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos u बाय x, और u की जो वैल्यू थी आपने सब्स्टिट्यूट कर दी, फिर से पुट करो log x, तो cos u की जगह पर आप लिखेंगे log x, तो cos ऑफ log x डिवाइड बाय x, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। दोनों मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन आप ये मेथड प्रिपेयर करो मेथड सेकंड की। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो क्या दिया है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और उसका पावर है 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ जो भी फंक्शन दिया है x⁻³ माइनस 2x माइनस 1⁵5। अब ये टोटल x⁻n के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका पावर क्या है 5, तो इसका डिफ्रेंशिएट आएगा 5, ठीक है, इंटू ये जो है x³ माइनस 2x माइनस 1⁵5 माइनस 1 मीन्स 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन अगेन डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ x² माइनस 2x माइनस 1 ये लेंगे आप। अब x² का डेरिवेटिव आएगा 2x और माइनस 2x का 2 एंड 1 का 0, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो मल्टीप्लाई करना है आपको 2x माइनस 2 से, तो आपका सॉल्व हो जाएगा ये आंसर। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है आपको, y इक्वल टू रूट ऑफ x²
प्लस 4x माइनस 7। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिलेगा 1/2 रूट एक्स। लेकिन अब रूट एक्स में क्या है, ये टोटल लिखेंगे आप x² प्लस 4x माइनस 7। अगेन मल्टीप्लीकेशन बाय d/dt ऑफ या d/dx सॉरी d/dx ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7। ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा, देखो 1/2 रूट एक्स में जो एक क्वांटिटी थी एज इट इज x² प्लस 4x माइनस 7 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, तो ऊपर आएगा 2x प्लस अब 4x का डेरिवेटिव 4, क्योंकि 4 कांस्टेंट है और x मल्टीप्लाई है, तो x का डेरिवेटिव 1 और 4 एज इट इज, और माइनस 7 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए इसका 0। अब ये ऊपर है तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है और 2 नीचे है तो 2 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, यहाँ पर 4 से 2 कॉमन ले आता तो 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 7, ये आ जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो 5th एंड 6th। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सपोज आपको ये फंक्शन दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर 3x प्लस 2 प्लस 5। तो अभी देखा हमने रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो आ जाएगा वाई डैश dy/dx को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स मीन्स ये टोटल फंक्शन है एज इट इज, इधर लिखेंगे आप। फिर अगेन इसका डेरिवेटिव d/dt ऑफ, ठीक है, जो भी है e रेज टू 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस 5। अब फिर से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू एक्स का, e रेज टू एक्स से आता है तो e रेज टू 3x प्लस 2। ठीक है, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x प्लस 2 इज 3, तो मल्टीप्लिकेशन में 3 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0, और फिर प्लस 5 था तो 5 का 0 आ जाएगा, तो 0, तो ये आंसर आ रहा है 1/, ये नीचे 3 था, ये ऊपर है। ठीक है, तो 3/2 इंटू डिनोमीटर में ये जो टर्म थी e रेज टू 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, इंटू e रेज टू पावर 3x प्लस 2, ये आ जाएंगे इसका आंसर। अब आपको मालूम होना चाहिए a रेज टू x, a रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, a रेज टू x का a रेज टू x log a, तो ये डेरिवेटिव आपको मालूम होना चाहिए, उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, रूट ऑफ tan x ऑफ रूट एक्स, तो मीन्स आपको यहाँ ये भी कंपोजिट फंक्शन है, सब कंपोजिट फंक्शन से इसका आपको डेरिवेटिव लेना है। क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है या सेकंड वो भी आपको ऐसे सॉल्व करना है कंपोजिट फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या आप x² प्लस 4x प्लस 1 उसका क्यूब प्लस x³ माइनस 4x माइनस 2 उसका रेज टू 4, तो फिर आपको मालूम है जनरल फार्मूला x रेज टू y इक्वल टू x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है dy/dx इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। तो वैसे इसको भी आप सॉल्व करेंगे इसको लेके, लेकिन एक कंपोजिट फंक्शन है, तो क्या करेंगे आप, जो यहाँ पर है इसका पावर है 3, तो इसका डेरिवेटिव देखो कैसे आएगा,
3 बाहर लेंगे, ब्रैकेट में जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 रेस टू 2, अगेन जो ब्रैकेट में है तो इसका फिर से डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4, x का डेरिवेटिव 1 मीन्स 4 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 1 का जरूरत है 4 हो गया। अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिखो, पावर क्या है 4 तो 4 इधर लेके आएंगे, फिर एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 रेस टू 3, फिर बीच में क्या एक्स क्यूब है, इसका फिर से डेरिवेटिव इधर लिखेंगे आप, इसका मल्टीप्लिकेशन में 3x स्क्वायर माइनस 5 और ये माइनस 2 का 0, तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट के लिए। तो सेकंड सॉल्व करके देखें आप, आपको नेक्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन बाय यूजिंग, जिसमें कि u इंटू वी ये फंक्शन रूल यूज होता होगा और एज वेल एज u बाई वी, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में।